हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो हमारे मध्य प्रदेश की पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, उसको हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता कहाँ होती, तो आपको याद रखना है मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित होती है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, ये कई बार हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है, तो वह होती है काली मिट्टी में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपके लिए उपयोगी है कि सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी होती है, तो वह काली मिट्टी। काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का है। ये भी आपको याद रखना है कि काली मिट्टी के तहत साधारण काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है कि कौन सी मिट्टी की जो प्रकृति है वह उदासीन है, तो वह जलोढ़ मिट्टी की, जो गन्ने के लिए उपयुक्त है, गन्ने की फसल के लिए। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 5 प्रकार की। तो जलोढ़ मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो जलोढ़ मिट्टी है वह परतों के रूप में पाई जाती है। मोटे रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों के 5 प्रकार मिलते हैं। वह कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है कछारी मिट्टी, चौथा है लाल और पीली मिट्टी और पांचवा है मिश्रित मिट्टी। चलिए जानते हैं क्रम से एक एक मिट्टियों के जुड़े तथ्यों के लिए। तो पहला काली मिट्टी, जिसको हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से लोहा और चूना होता है। इस काली मिट्टी में फॉस्फेट जीव पदार्थों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से होता है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये काली मिट्टी की प्रकृति क्या है, अम्लीय क्षारीय तो है, क्षारीय प्रकृति की होती है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कपास की खेती की कपास के लिए उपयुक्त है और गेहूं एवं सोयाबीन के लिए भी अच्छी है। यह मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र 47% में पाई जाती है, जो मालवा के पठार, नर्मदा, सोनघाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है। काली मिट्टी में भी देखिए दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। तो काली मिट्टी के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो पहला है गहरी काली मिट्टी, जो कि नर्मदा सोन घाटी के अधिकांशतः तथा मालवा का कुछ क्षेत्र तथा सतपुड़ा का मुख्य भाग होता है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का लगभग 3.5% होता है। दूसरा है साधारण काली मिट्टी, तो मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र होता है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र के लगभग 37% भाग में पाई जाती है, जो प्रदेश का लगभग 400 लाख एकड़ भू क्षेत्र में फैली है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती। तीसरी है छिछली काली मिट्टी, तो इसका क्षेत्र सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग है और यह मिट्टी प्रदेश की 7.1% पर पाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रदेश का 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र आता है। अब बात करते हैं दूसरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, बघेलखंड क्षेत्र में मंडला, बालाघाट, शहडोल जिले में आते हैं। यह मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। गोंडवाना शैल समूह से निर्मित होती है। फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग होता है। देखिए पीला कलर किस वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण, तथा लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एक कलर इसका है, मिट्टी का रंग किस वजह से होता है।
तो आपको रखना है पीली मिट्टी फेरिक ऑक्साइड और लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से। इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। 5.5 से 8.5 pH मान होता है इसका, जिसमें यह अम्लीय से क्षारीय होती है, जो कि चावल के लिए उपयुक्त है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। तीसरी है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है वह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। क्षेत्र मध्य भारत का क्षेत्र होता है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी जिले आते हैं। इसकी जो प्रकृति है यह उदासीन होती है। गन्ने के लिए उपयुक्त गेहूं, कपास भी अच्छा होता है और यह मिट्टी प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैली है, जो कुल मिट्टी का लगभग 3% होती है। अगली मिट्टी है चौथी मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी होती है, इसमें लाल, पीली, काली मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं मिश्रित मिट्टी में। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता पाई जाती है, एक कम पाए जाते हैं दोनों पदार्थ। अगला है पांचवी मिट्टी कछारी मिट्टी। तो बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। इसमें गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः होती हैं कछारी मिट्टी से। चलिए अब जान लेते हैं मृदा अपरदन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का भूमि अपरदन जो प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी एक गंभीर समस्या है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खड्डों में परिवर्तित हो गई है तथा ये खड्ड भूमि का ग्रास करते जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि इन खड्डों में परिवर्तित हो गई। यह अवनालिका अपरदन का विकराल रूप है जिसमें वृद्धि जारी है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है। मिट्टी का अपक्षरण रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अवनालिका अपरदन कहा जाता है और मृदा अपरदन जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।